मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास स्वर्ग पृथ्वी में अध्याय 4 स्वर्ग पृथ्वी में C4। जब सारे कार्यक्रम आसमान से गायब हो गए तो पिछवाड़े में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति खुशी से रोने से खुद को नहीं रोक पाया। दूसरी तरफ यासिनिया अभी भी आसमान की ओर देख रही थी। वाह सिस्कारी, हमारी छोटी सी लड़की अविश्वसनीय है, एक नौकरानी ने भावुक होकर रोते हुए कहा। छोटी लड़की जैसी की उम्मीद थी, वह अविश्वसनीय है। उसके जागने पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अविश्वसनीय, जैसा कि लेडी तात्याना की बेटी से उम्मीद थी, एक गंभीर गार्ड ने खुद को सिर हिलाते हुए कहा। शुक्र है, लेडी तात्याना ने सूझबूझ दिखाई और उन्होंने जिज्ञासु आंखों से बचाने के लिए ये संरचना बनाई। एक नौकरानी ने राहत भरे भाव से अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। हम देखते हैं कौन हमारी छोटी सी लड़की को छूने की हिम्मत करता है। यह नौकरानी उन्हें जीते जी नर्क का स्वाद चखाएगी। पिछली नौकरानी के पास खड़ी एक नौकरानी ने क्रूर भाव से कहा। अपने पीछे से आवाजें सुनकर यासिनिया अपनी तंद्रा से जागी और पीछे मुड़ी। जब उसने तात्याना को देखा तो वह मुस्कुराए, अपने कुत्ते के दांत दिखाते हुए और अपनी उंगलियों से एक छोटा सा वी आकार बनाते हुए बोली, मम्मी, यासी ने आपको निराश नहीं किया। तात्याना लगभग प्यारी बातों से पिघल गई। वह उसके पास गई और उसे उठा लिया। समारोह से थकी हुई यासिनिया उसके गले लगकर सो गई। उसके चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी और उसकी दुम उसकी माँ की कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी। जब लोगों ने देखा कि छोटी मिस सो गई है तो वे शांत हो गए और गंभीर भाव प्रकट किया। तब तात्याना ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है, लेकिन आप सभी को इस बारे में बोलने से मना किया जाता है। यदि संभव हो तो इस बारे में फिर कभी न बोलें ताकि आकस्मिक लीक से बचा जा सके। यदि कोई बाहर का व्यक्ति अपने भले के लिए बहुत उत्सुक है तो आप पहले कार्रवाई कर सकते हैं और फिर मुझे सूचित कर सकते हैं। किसी को भागने न दें क्योंकि आपको नहीं पता कि मैं किसी चीज़ की अनुमति दूंगा या नहीं। याद रखें कि आप यहाँ मेरे भरोसेमंद लोग हैं। मैं किसी भी चीज़ से पहले स्पष्टता चाहती हूँ। उन्होंने अपनी छोटी सी बेटी को जगाने से बचने के लिए धीरे से उत्तर दिया, जैसा लेडी कहती है। तारों का अभिसरण नामक साधना विधि को खोजने का प्रयास शुरू करें। फिर उसने मन ही मन सोचा, प्राचीन ग्रंथ सूर्य का अभिसरण और चंद्रमा का अभिसरण में मुझे जो 2 साधना विधियां मिली हैं, उनसे मैं अपने नन्हे प्यारे के लिए एक विशेष साधना तकनीक बना पाऊंगी। हालांकि इसमें एक समस्या है। उसने यासिनिया को अपनी बाहों में प्यारी नींद में देखा और उसे सिरदर्द होने लगा। उसके शरीर में सिर्फ एक कमी है, उसकी कामुकता और यौन सहनशक्ति इतनी ज्यादा है कि वह अकेले साथी नहीं रख सकती। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने उदास होकर अपनी बेटी को देखा और फिर आह भरी। फिर वह बुदबुदाई, खैर, यह मेरा पहली बार हरम का हिस्सा बनने का मौका नहीं होगा, लेकिन मैं वास्तव में उसे अपने लिए पाना चाहती थी। वह अपने होठों को काटने से खुद को नहीं रोक पाए। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि उसके दिल में अपने लिए सबसे बड़ी जगह बना लूँ। खैर, वह अभी भी बहुत छोटी है। मुझे इन प्रभावों को दिखने और उसकी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करने में 15 साल से ज्यादा का समय है। उसने कम से कम अपनी भावी पत्नियों को सीमित करने के बारे में सोचा। मुझे उसके लिए एक अच्छी दोहरी साधना तकनीक भी ढूंढनी चाहिए। इसके साथ वह अपने हरम को अपने साथ मजबूत कर सकेगी और भविष्य में उन्हें उच्च साधना क्षेत्रों वाले स्थानों पर ले जा सकेगी। फिर वह धीरे धीरे घर की ओर चलने लगी।
फिर रुकी और पूछा, अगर उसे पुरुष पसंद आए तो क्या होगा? तात्याना ने मन ही मन कहा, बिल्कुल नहीं। मैं अन्य महिलाओं को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं उसे अपने हरम में पुरुष सदस्य रखने की अनुमति नहीं दूंगी। फिर उसने डूबते सूरज की ओर देखा और फिर से आह भरी। अच्छा, देखते हैं कि उसका विकास कैसे होता है। जैसा कि मैंने कहा, वह अभी भी बहुत छोटी है। मैं वास्तव में पूरी तरह से विकसित यासेनिया फुफुफू टिल्डा को देखना चाहती हूँ। 4 साल बाद, एक आकर्षक छोटी लड़की जो 9 साल की लग रही थी, लेकिन केवल 5 साल की थी, एक बाधा कोर्स के आसपास दौड़ती हुई देखी जा सकती थी। अगर वे सामान्य इंसान होते, तो वे इस सर्किट को पार करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाते। हालांकि, बड़ी मुश्किल से, छोटी लड़की अच्छी गति से आगे बढ़ रही थी। उसके माथे पर पसीने की एक परत देखी जा सकती थी, जिससे उसका युवा चेहरा स्वस्थ दिख रहा था। छोटी लड़की की सुनहरी लाल आंखें बाधा कोर्स में आगे बढ़ने के संभावित तरीकों की तलाश में इधर-उधर देख रही थीं। छलांग लगाकर वह गिरते हुए जाल के ऊपर से निकल गई। दूसरी तरफ, कोई भी नुकीली लकड़ी की कीलें उभरता हुआ देख सकता था। जब छोटी लड़की कीलों में गिरने वाली थी, तो उसने अपनी कमर घुमाई और अपनी पूंछ से उनके बीच की जगह पर थपकी दी। इससे वह उछल गई, हवा में उछल गई और उस खतरनाक जाल से बच गई। वह दौड़ती रही और उसने अपने सामने एक बहुत ही नीचा रास्ता देखा। हालांकि, उसे तेजी से आगे बढ़ना था क्योंकि ऐसा न करने पर वह उस पर गिर सकता था। इससे छोटी लड़की नहीं रुकी। वह आगे की ओर झुकी, दौड़ते समय लगभग जमीन को छूते हुए और अपना संतुलन बनाए रखते हुए अपनी लंबी पूंछ को सीधा किया। इस स्थिति के साथ, उसने एक प्रतिभार बनाया और गिरने से बचने में कामयाब रही। जब वह आसानी से उस बाधा को पार करने में सफल हो गई, तो उसने चारों ओर देखा और निराश हो गई। छोटी लड़की को सुरक्षा के लिए एकमात्र मार्ग के चारों ओर स्वचालित शूटिंग धनुष और गोल नोक वाले तीर दिखाई दे रहे थे। हालांकि उसे चोट नहीं लगी, फिर भी उसे बहुत दर्द हुआ। धनुष से तीर चलना शुरू हो गया और वह आगे बढ़ते हुए तीरों से बचने की कोशिश करने लगी। जब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसने पूंछ की मांसपेशियों को कड़ा करके उसे तलवार की तरह सख्त कर दिया और तीरों से खुद को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन छोटी बच्ची की बदकिस्मती से, वह बगल से आए कुछ आश्चर्यजनक तीरों से बच नहीं पाई और उसके चेहरे और कमर पर सीधे तीर लगे। तीरों के प्रहारों के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह अगले तीरों से बच नहीं पाए। एक खूबसूरत पीठ और काले घने बाल दिखाई दिए, जिसके बाद तीरों की बौछार ने उसे एक जीवित पंचिंग बैग बना दिया। महिला ने अपना हाथ हिलाया और एक ऊर्जा तरंग के साथ सभी तीरों को आसानी से रोक दिया। फिर वह मुड़ी और मुस्कुराहट के साथ छोटी लड़की को देखा। छोटी लड़की यासेनिया मुंह फुलाए बिना नहीं रह सकी। माँ, बाधा कोर्स का ये स्तर असंभव है। मैं हमेशा यहाँ हार जाती हूँ। उसकी माँ, तात्याना ने उसे भौहें चढ़ाकर देखा और पूछा, इतनी जल्दी हार मान ली? तुम सिर्फ 42 बार असफल हुई हो। छोटी यासेनिया का चेहरा बदल गया और उसकी पूंछ जमीन पर थपथपाने लगी। हार मान लो। कौन हार मानेगा? वह व्यक्ति मैं नहीं हूँ। हम्फ, अगली बार मैं इसे पास कर दूंगी और मालिश वाली किताब लाऊंगी जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। तात्याना ने अपनी बेटी की ओर देखा और चेहरे पर संदेह के भाव के साथ पूछा, तुम्हें उन मसाज पुस्तकों की इतनी ज़रूरत क्यों है? यासेनिया ने सीधे मुंह से जवाब दिया, बेशक माँ की मालिश करने के लिए। मैंने कुछ नौकरानियों से सुना है कि वे यहाँ जाती हैं। उन्होंने क्या कहा? उसने अपना सिर खुजलाया।
और फिर अपनी मुट्ठी हथेली पर मारते हुए गर्व से कहा, उन्होंने कहा कि रेड लाइट एरिया में बहुत अच्छी सेवा है और वे शरीर के अंदरूनी हिस्सों की मालिश करना भी जानते हैं, जिससे उन्हें बहुत आराम मिलता है। मैं भी चाहती हूँ कि माँ को आराम मिले। तात्याना का चेहरा एक पल के लिए काला पड़ गया, लेकिन फिर जल्दी ही सामान्य हो गया। उसने उसी मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन उसकी आंखें मुस्कुरा नहीं रही थीं। कौन सी नौकरानियां तुम्हारे सामने इस बारे में बात कर रही थीं? यासेनिया ने थोड़े संदेह के साथ सच्चाई से उत्तर दिया, वे जो रात के खाने के बाद बाथरूम साफ करते हैं। मैंने उन्हें बोलते हुए सुना जब मैं कुछ भूली हुई चीज़ लेने लौटी। मुझे लगता है, तात्याना को याद आया, और फिर उसने घर के मुख्य बटलर रिचर्ड को आदेश भेजा। अच्छा, यासेनिया, अब तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम नहाने जाना चाहती हो? यासेनिया ने खुद को सूंघा और अजीब सा चेहरा बनाया। माँ, मेरे पसीने में थोड़ी मीठी गंध क्यों आ रही है? मैं अंकल और आंटी गार्ड के साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, और जब वे पसीना बहाते हैं तो बहुत बुरी गंध आती है। तात्याना ने गर्व भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह आपके शारीरिक गठन के कारण है। हालांकि, आपको चिपचिपाहट से छुटकारा पाने के लिए नहाना चाहिए, भले ही आपके शरीर से बदबू न आ रही हो। क्या आपको असहजता नहीं होती? अंदर ही अंदर वह सोच रही थी, सच में, आपके शरीर में पहले से ही आकर्षक तत्व विकसित होना शुरू हो गया है, जो भविष्य में होगा। यदि आप स्नान नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि सभी नौकरानियां आपको गले लगाना चाहेंगी और जाने नहीं देंगी। शुक्र है कि जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती, तब तक उसमें यौन रूप से आकर्षक गुण नहीं होंगे। अभी, प्रभाव अनुकूलता को बहुत कम सुधारने तक ही सीमित है। जो कोई भी प्रभावित नहीं होना चाहता है, वह नहीं होगा। लेकिन नौकरानियां उसके लिए पागल हैं, इसलिए वे प्रभावों को रोक नहीं पाती हैं। वे आमतौर पर उसके बालों को ब्रश करने, उसे कपड़े पहनाने या यहाँ तक कि उसे नहलाने में भी मदद करती हैं। यासेनिया ने जवाब दिया, ठीक है, मैं नहा लूंगी और फिर तुम्हें ढूंढने के लिए अध्ययन कक्ष में जाऊंगी। फिर वह नौकरानियों को बुलाने और नहाने में मदद करने के लिए भाग गई। तात्याना ने उसकी ढलती पीठ को देखा और अध्ययन कक्ष में चली गई। Join my Telegram channel for next episode.